ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति ऑल ऑफ यू। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। या ओम शांति। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम ओम शांति। ओम शांति। भविष्य में श्रेष्ठ सिंहासन प्राप्त करना है तो ये पुरुषार्थ हम बच्चों को अभी ही बाप कराते हैं कि आने वाले समय में तुम बच्चे कैसे श्रेष्ठ सिंहासन को प्राप्त करोगे, कि अभी इस संगम युग में ही अपनी स्थिति को श्रेष्ठ आसन पर बिठाओ तो तुम भविष्य में श्रेष्ठ सिंहासन को प्राप्त कर सकते हो। तो अपनी अचल स्थिति बनाने के लिए श्रेष्ठ स्मृति में रहना है और श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल से ही सर्व के सहयोगी भी हम बनते हैं और सर्व का सहयोग भी हमें प्राप्त होता है। तो भविष्य में सिंहासन प्राप्त करने के लिए, सहयोगी बनने के लिए अनेक आत्माओं का भी सहयोग हमें मिलता रहे, उसके लिए आज बाप दादा के क्या इशारे हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तो हम क्या कहेंगे? मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते कि चैतन्य अवस्था में रहे बाबा को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। शून्य अवस्था में चले जाना या नींद करना, बाप कहते ये कोई योग नहीं है। तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है ना? दुनियावी रीति से लोग योग करते हैं तो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है कि अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। तो माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारण होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोलकर बैठना है, क्योंकि हमारा कनेक्शन सुप्रीम सोल के साथ है। तो माया बहुत इंटरफेयर करती। माया अगर आंखें बंद होंगी तो माया खींच के ले जाएगी बुद्धि को। इसलिए आंखें खोलकर बैठना, काम काज करते बुद्धि से बाबा को याद करना है। बाबा कहते इसमें हठ योग की बात नहीं है। ओम शांति। तो रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, यह भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है। रूहानी बाप आत्माओं के प्रति कहते हैं और आत्मा ही मुख्य है। ये तो अच्छी रीति समझो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना, बाप कहते ये कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग होकर बैठना है। यह कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं। बाबा कहते यहाँ तो सुजाग होकर बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ, ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठ। फिर बाबा कहते पवित्र भी बनना है। पवित्रता बिगड़ धारणा नहीं होगी। किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे। खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरे को कहते हैं, वह तो पंडित हो गया। बाबा कहते मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है। फिर दिल अंदर खाता है। ऐसे मत समझो हम शून्य में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। यह है कोई याद की अवस्था। इसमें चैतन्य अवस्था में रहे बाबा को याद करना। बाबा कहते नींद करना कोई याद करना नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट समझाई जाती। शास्त्र में दिखाया गया है, सातवीं भूमिका में चले जाते हैं।
शास्त्रों में क्या दिखाया है कि सातवीं भूमिका में चले जाते हैं, उसको दुनिया का पता नहीं पड़ता। अब तुमको तो दुनिया का पता है ना, ये छीछी दुनिया है। बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जानते तो षष्ठी चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते ये चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनः जन्म कैसे लेते हैं। सत्य में भल बड़ी आयु हो जाती तो भी बस सूरत नहीं होगी। बाकी सन्यासियों का तो बाबा ने कहा हटियो, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बस सूरत बन जाना। हाँ, तुमको तो बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते सुजाग रहना, है ना। पहले जमाने में लोग क्या करते थे तपस्या करने के लिए? हाँ, कहीं कुटिया में जाके बैठ जाते, गुफाओं में जाके बैठ जाते। बाबा कहते वहां बैठे बैठे बस सूरत बन जाते। तो तुमको तो बाबा क्या डायरेक्शन देते हैं? भल ग्रस्त व्यवहार में अच्छे से रहो, लेकिन सुजाग होकर रहना, बाबा की याद में रहना, शून्य में चले जाना। बाबा कहे ये कोई अवस्था नहीं। तो बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है, धंधा आदि भी करना है, शून्य में नहीं जाना। काम काज करते बुद्धि से बाबा को याद कर। बाबा कहते जरूर काम करेंगे, आंखें खोल कर करेंगे ना, धंधा आदि सब कुछ करते रहो। बाबा कहते बुद्धि योग बाप के साथ हो, इसमें गफलत नहीं करनी। दुकान पर बैठे आंख बंद हो जाएंगी तो कोई सामान ही ले जाए, पता भी नहीं पड़ेगा। यह कोई अवस्था नहीं। हम देह से न्यारे हो जाते हैं। यह सब बाबा कहते हठ योगियों की बातें। रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, इसमें आंखें बंद नहीं करनी है। ये सहज राजयोग में बाबा कहते आंखें बंद करके नहीं बैठना। तो बाबा कहते मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वैसा भूल जाओ। एक बाबा को याद करना है, सिवाय याद की यात्रा के बाबा कहते पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते, गुम हो जाते सूक्ष्म वतन में। इसमें क्या होता है, जितना समय वहां है विकर्म विनाश हो ना सके। शिव बाबा को याद कर ना सकेंगे, ना बाबा की वाणी सुन सकेंगे, तो घाटा पड़ जाता है ना। परंतु बाप कहती है ड्रामा में नूत है, इसलिए जाते हैं, फिर आकर मुरली सुनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जाओ फौरन आओ, बैठो नहीं। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया। ये भी घूमना फिरना रुलना हुआ ना, भक्ति मार्ग में लुलना पीटना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। मीरा ध्यान में बैकुंठ में चली जाती थी, बाबा ने कहा। तो वह योग व पढ़ाई थोड़ा ही था। क्या उसने सदगति को पाया, स्वर्ग जाने लायक बनी? तो जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल भी नहीं। भले उसने कृष्ण का दीदार किया, हाँ, बाबा कहते, लेकिन उसके पाप नहीं कटे। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही करते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि से बाबा कहते कोई भी फायदा, ये तो सिर्फ भक्ति है, न याद है न ज्ञान है। भक्ति मार्ग में बाबा कहते ये सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं, तो सदगति को भी नहीं पाते। भल कितना भी साक्षात्कार हो। शुरू में तो बच्चियां आप ही चली जाती थी, मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे। ये तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना विनाश का साक्षात्कार हुआ। पीछे तो बाबा ने कहा कुछ नहीं हुआ। हम किसको भी भेजते नहीं है, हाँ बिठा कर कह देते बाबा इनकी रस्सी खींचो। वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। बाप कहते साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करे। बाबा कहते मिरुआ मौत मलू का शिकार, इतने ढेर मनुष्य हैं, वह सब शरीर छोड़ दें। शरीर सहित कोई सत्युग में व शांति धाम में नहीं जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही, तो किसके द्वारा होती है? बाबा कहते ब्रह्मा के द्वारा। तुम बच्चियां गांव गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, गांव गांव में जाकर तुम बच्चियां बाबा कहते कितनी सर्विस करती हो। यही कहती हो कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते नहीं,
तो बाप बिगर राजयोग सिखलाए कौन। तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखलाते हैं, फिर राजा ही मिल जाते हैं, तुम अपार सुखों में रहते हो। बाबा कहे कहाँ रहते हो? बाबा ने कहा तुम अपार सुखों में रहते हो। तो वहां फिर याद करने की दरकार ही नहीं, रिंचक भी दुख नहीं, आयु भी बड़ी, काया भी निरोगी। हाँ, जिस दुनिया के लिए बाबा पढ़ाते हैं तो वहां क्या क्या प्राप्ति है कि दुख तो रिंचक भी नहीं होगा, आयु भी बड़ी, काया भी निरोगी। यहाँ कितने दुखी, ऐसे तो नहीं। बाप ने दुख के लिए खेल रचा है, यह तो खेल सुख दुख हार जीत का आदि अनादि है। इन सब बातों को बाबा कहते सन्यासी जानते ही नहीं, तो समझा कैसे सकते हैं? वह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले। तुमको कहा जाता है क्या? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद। कितना छोटा सा कार्य बाबा देते हैं, क्या? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद। वह सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं, तो ब्रह्म को परमात्मा समझ। ब्रह्म ज्ञानी है, वास्तव में ब्रह्मा है, ब्रह्म है रहने का स्थान। वास्तव में बाबा कहे कि ब्रह्म है रहने का स्थान, जहां तुम आत्माएं रहती हो। वह फिर कहते हम उनमें लीन होंगे। उनका ज्ञान ही सारा कैसा है? बाबा कहे उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ा। वह कहते भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा। इसको कहा जाता है क्या? अज्ञान अंधियारा। बाबा कहते नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं ही हूँ। मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। तो अब जल्दी कर। क्या जल्दी करो? क्यों जल्दी करो? बाबा कहे पावन बनो, तभी पावन दुनिया के मालिक बन सके। तो पावन बनने की जल्दी कर। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है बाबा ने, इनका राज्य नई दुनिया में, अभी नहीं। ये पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। बाबा कहते कृष्ण को दिखाया है, अर्जुन के घोड़ी गाड़ी में बैठा है। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। कृष्ण तो देहधारी था ना कोई लड़ाई आदि की बात है, तो छोटा बच्चा था। तो उन्होंने तो पांडवों और कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया। यहाँ तो बाबा ने कहा वह बात नहीं है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं, उस दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। बाबा कहते अभी तो सब क्या है? तमो प्रधान अपवित्र बन गए। अभी सब क्या है? आने का तमो प्रधान अपवित्र बन गए। तो पराये रावण राज्य में बैठे हैं ना। कहाँ बैठे हैं? बाबा कहे पराये रावण राज्य में बैठे हैं। राम तो कहा जाता है किसको? शिव बाबा। राम राम कह राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम कहाँ शिव बाबा। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं मामेकम याद। शिव बाबा क्या कहते हैं? मामेकम याद। तो बाबा कहते तुम्हारे में भी कोई बिरले हैं जो अच्छी रीति बाबा को याद है। मुख से तो कहने की बात नहीं, भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं, कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे ये नास्तिक है। कितना आवाज करके गाते रहते हैं ना, भजन कीर्तन करते हैं तो कितना आवाज करके करते हैं। बाबा ने कहा बीच कितना छोटा होता है, तुमको कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद कर। बस थोड़ा ही बात करने को कहते कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद। बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़ी है तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन। आत्माएं तो सब भाई भाई है, आत्मा को और कोई नाम नहीं, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परमात्मा। उनका नाम है शिव, उनको अपना शरीर है नहीं। बाबा कहते मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता। तुमको फिर सदगति कौन देते हैं? भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अनेक चित्र हैं, अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो। हाँ, बाबा कहते हैं स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन बाप ने कर लिया है। तो अब तैयारी होती है, मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में मकान खड़ा कर ले। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं,
स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सत्व प्रधान होते हैं, साइंस की बुद्धि तीखी होती है ना। यहाँ भी देखते हैं फटाफट मकान बन जाते, बनी हुई दीवारें होती हैं, सब कुछ लाके खड़ा कर देते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते, वह तो फिर रियल से भी जास्ती चलता है, और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं। वहां मकान बनने में बाबा कहे देरी नहीं लगती, सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारका समुद्र से निकल आएगी। बाबा क्या कहते, खाओ पियो भले, सिर्फ बाबा को याद करो। तो बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुमने बुलाया है, ये पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। तो ड्रामा पूरा हुआ, फिर सब एक्ट्रेस स्टेज पर होनी चाहिए, है ना। अभी ड्रामा कंप्लीट होने वाला है, बाबा कहते सभी एक्ट्रेस होने चाहिए। तो बाबा ने कहा यह भी ऐसे है, सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस आना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है, तो विनाश कैसे होगा। बाप आते ही हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने के लिए, वहां काल होता ही नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो ना। कौन जीत पहनाते हैं, कालों का काल। बाबा कहते थे कितनों को साथ ले जाते हैं, तुम खुशी से जाते हो। अब बाप आए हैं किस लिए, सबका दुख दूर कर। तो बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहां झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म है, वह एक धर्म है नहीं। नाम रूप राजाई आदि बदल जाती है। तो पहले डबल ताज, फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सामनाथ का मंदिर भी बनाया है, कितना धन था। तो सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए, बाबा ने कहा। अब बाबा कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। क्या बनते हो तुम, पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तो कदम कदम पर बाबा को याद करते रहो, बाबा ने कहा पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, तो कदम कदम पर बाबा को याद करते रहो, तो पदम इकट्ठे होंगे। पदम कैसे इकट्ठे होंगे, कि कदम कदम में बाबा ने कहा बाबा को याद करते रहो। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है कि हम जितना बाबा को याद करते हैं, हमारे बैंक में पदम जमा होने लगे। तो जो पदम जमा हुए तो वो हमारे हैं, हमको ही मिलने हैं। तो फिर ऐसे बाबा को याद करना तुम भूलते क्यों हो। बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद प्राप्त करेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, काला मुंह किया तो कमाई छट हो जाती है ना। विकार में गए तो काला मुंह किया तो बाबा ने कहा कमाई छट हो गई। तो जबरदस्त लॉटरी गवा देते हैं। जो हमारे को एक बार बाबा को याद किया तो पदम हमारी ईश्वरी बैंक में जमा हो गया, हाँ? 2 बार याद किया तो पदम जमा। तो सोचो सुबह से लेके रात तक कितने पद्मों की कमाई हम करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब बच्चे विकार में चले जाते हैं तो जबरदस्त लॉटरी को गवा देते हैं। अच्छा, अच्छा की बात हम सभी बोलेंगे, मीठे मीठे सीखी लेते यदि बच्चों प्रति मात माता पिता पिता बाप दादा बाप का दादा का याद प्यार याद गुड प्यार मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी और बाप बच्चों की को रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों हम रूहानी नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता हम रूहानी बच्चों रूहानी की को बच्चों की रूहानी रूहानी माता याद पिता माता प्यार पिता गुड मॉर्निंग बाप और बाप दादा को नमस्ते नमस्ते याद याद नमस्ते प्यार है। शुक्रिया गुड बाबा गुड मॉर्निंग शुक्रिया मॉर्निंग बाबा और शुक्रिया नमस्ते और बाबा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। ओम मीठे शांति। बाप मीठे दादा। बाप दादा ओम शांति। नमस्ते। तो हम सभी चलेंगे हंसते गाते परम धाम के रास्ते। तो परम धाम शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर मन को एकाग्र करेंगे, उसके बाद सुनेंगे धारणा के लिए मुख के साथ। तो गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बाबा कहते बुद्धि योग बाबा के साथ में रखना है, गफलत कभी नहीं करनी। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। पवित्रता की धारणा से बाबा कहे अपना और सर्व का कल्याण करना। याद की यात्रा पढ़ाई में ही कमाई है। याद की यात्रा पढ़ाई में ही कमाई है।
ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं। तो जितना हो सके सुजाग हो, बाबा को याद कर अपने विक्रम विनाश करने। कैसे विक्रम विनाश करने? बाबा को याद करके अपने विक्रम विनाश कर। आज का वरदान है, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी बाबा। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। सॉरी। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। तो जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल श्रेष्ठ सतह बनता है। तो जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जहां भी आप आत्मा योग में रहकर कर्म करती हो, बाबा कहते वहां का वातावरण वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और सर्व को प्रिय हो जाती। अच्छा, आज का स्लोगन है, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य सिंहासन प्राप्त होगा। कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, लेकिन हम बच्चों को अपनी स्थिति को अचल और अडोल बनाए। तो आज की पूरी मुरली का सार क्या है कि बाबा की स्मृति में रहना, अपनी स्थिति को अचल और अडोल बनाना। अपनी स्थिति को अचल और अडोल बनाएंगे तो वहां का सिंहासन भी हमें, राज्य भाग हमें प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति। तो आज के कुछ अनमोल महावाक्यों में लेंगे। कि जितनी हमारी दिल की समीपता है, ये महावाक्य लिए हैं 19 जनवरी 1995 से, कि दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो नहीं सकते, असंभव है। परमात्मा वायदा भावी बन जाता है तो भावी टाली नहीं टले। अगर दिल के साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी जैसे दूर हैं। दिल से समीप है तो वो साथ है, इसीलिए बाप दादा को दिलाराम कहते हैं। शरीर राम नहीं कहते, दिलाराम कहते। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को, एक ही परम आत्मा आत्माओं के साथ निवास। अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना वृद्धि नहीं है ना। इसलिए साकार में तो ब्रह्मा बाबा ने पालना दिया। तो बाबा ने कहा अगर साकार में कोई ना हो तो निराकार बाप की पालना भी कैसे मिले। तो निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना वृद्धि नहीं होती है ना। यज्ञ की रचना वृद्धि कैसे होती है? साकार। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना, वो थोड़े समय का अनुभव करते, लेकिन ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा समान ब्रह्मचारी। तो जो ब्रह्मा बाप का आचरण वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म। तो उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान और आचरण भी ब्रह्मा बाप समान। इसी को क्या कहते हैं? फॉलो फादर। तो बाबा हमेशा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, क्योंकि वो हमारे सामने एग्जाम्पल हुए। उन्हें बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया और उसको करके अपने आचरण में करके दिखाया। तो ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। सो 1 मिनट परम धाम में मन बुद्धि को एकाग्र करें। मैं अशरीरिया अपने परम पिता परमात्मा की संतान, हर परिस्थिति में अचल रहने वाली। दिल एक दिलाराम में लगा, दिल से बाप की श्रीमत पे चले, दिलाराम बाप की याद में रहने वाली। मैं शिष्ट आत्मा, सहयोगी आत्मा, अनेक आत्माओं का कल्याण कर बाबा के दिल तक में राज्य करने वाली अशरीर। तो बाबा के वरदानी हाथों को सिर पर अनुभव करते हुए, बाप दादा के नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए
बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। तो उसी कॉन्शियस के साथ हम बाबा की किरणों के नीचे रहते हुए बाबा से ही पॉइंट शेयर करेंगे। आज बाबा ने मुझ आत्मा के लिए क्या इशारे दिए, क्या डायरेक्शन दिए। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो हम सभी शेयर करेंगे एक एक करके। We have to open our eyes and do meditation. या Yeah, that's what the point told by Baba. तो वेरी नाइस, थैंक यू पवित्रा बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रिंकू बहन। आज बाबा कहते हैं कि पवित्र रहना है, खुद को भी पवित्र रखना है और लोगों को भी पवित्र रहने के लिए बताना है, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। घर गृहस्थी में रहते हुए सिर्फ बाबा के साथ योग लगाना है, अचल अडोल स्थिति में रहना है, उसी से हम अपने श्रेष्ठ कुर्सी पे बैठ सकेंगे और बाबा के बताए हुए कर्मों पर, बाबा की श्रीमत पर हम चल सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? गुप्ता भाई शेयर कराएंगे। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। हमें बाबा बार बार निर्भय। मुरली के लिए रिपीट करा रहे हैं, अपने आप को आत्मा समझना और एक बेहद बाप के याद में रहना। हमें बाबा की ऊंचे से ऊंचे पदों पे ले जा रहे हैं बाबा हमें। तो हम जब अपने बेहद की बाप को याद में रहेंगे तो हमें किसी भी प्रकार का माया और माया नहीं घेरेगा, अपने जंजाल में नहीं फंसाएगा। हम इधर उधर की बातों में या किसी भी प्रकार के उलझनों में फंसेंगे तभी हम भटकेंगे। इसीलिए कभी भी अपने आप को बाबा के प्रति सिर्फ उनके प्रति अपना योग में लगे रहें और सिर्फ बाबा के प्रति रहें संजीदा बन के। ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। बाबा बार बार बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करनी है। आत्मा से अलग कभी नहीं समझनी है, अपने को देहधारी नहीं समझनी है। अगर आत्मा रूप में याद करेंगे तभी बाबा को प्राप्त करेंगे। और पवित्रता धारण के लिए तो बाबा बार बार बताते हैं जितना पवित्र रहेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। ओम और कौन शेयर शांति। करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। सौरभ भाई, ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा है कि हमें अपने को श्रेष्ठ बनाना है, अपने को आत्मा समझ के अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना है। और हमें जितना अपने आप को पवित्र रखेंगे और बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तो हम अपने आप को ऊंचे पद पे रख पाएंगे। और आगे भी हमें अपने आप से और बाबा ने बोला कि कुछ भी हो जाए हमें अपने को नीचे नहीं गिराना है। और बाबा ने बोला कि ये कोई भी सीन हो रहा है सबको साक्षी भाव से देखना है और अपने को कभी भी किसी भान में नहीं आना है। और आज बाबा ने बोला कि जितना हम अपने आप को साक्षी भाव से रखेंगे तो अपने आप को
श्रेष्ठ पद पे अपने आप को पाएंगे और बाबा की श्रीमत पे चलते रहना और सबको बाबा का अपने अपने कर्म से ही बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति नरेश भाई। आज का ओम मुरली से शांति। तो बाबा ने कहा चैतन्य अवस्था में रहकर बाप को याद करना है, सुन्ना अवस्था में नहीं चलना है। फिर बाबा ने कहा गृहस्थ वर्ग में संभलते हुए बुद्धि योग एक बाप के साथ ही रखना है, इसमें गफलत नहीं करना है। पवित्रता की धारणा से अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है। फिर बाबा ने कहा याद की यात्रा और पढ़ाई में ही हमको कमाई है। फिर बाबा ने कहा जितना हो सके सुजाग होकर बाप को याद कर अपने विकर्मों का विनाश करना चाहिए। फिर बाबा सर्व के सहयोगी बनने के लिए श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाना है। फिर बाबा ने कहा अचल स्थिति में रहकर अचल स्थिति के आसन पर रखकर बैठकर राज्य के सिंहासन लेना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश भाई। थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू फैमिली। शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मिंटी बहन। गृहस्थ में रहकर बाबा को याद करना, शून्य में नहीं जाना, गांव गांव जाकर सर्विस देना, निरोग काय मिलेगा और आयु बढ़ेगा। अपना को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। बाबा नई दुनिया स्थापना करते हैं। पावन बनना जरूरी है। हम अभी तमो प्रधान अपवित्र हैं, रावण राज्य में बैठे हैं। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं मामे कम याद करो। हम श्रेष्ठ बाबा की श्रेष्ठ संतान है। बाबा को याद करके अपनी स्थिति को अचल और अटल बनाना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मिंटी बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। तो बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। चलते हैं जब जमीन पर लगता गगन में चल रहे, उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा, वतन की याद। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। गुड डे एंड गुड नाइट। ओम शांति भाई जी। ओम शांति परिवार। ओम ओम शांति बाबा। ओम शांति। शांति। थैंक यू ओम शांति। बाबा। थैंक यू। थैंक यू ओम फैमिली। शांति। ओम हैव ए शांति। गुड डे। ओम से गुड डे Thank एंड you. गुड Bye. नाइट। ओम शांति।